राधे राधे मेरे सभी को। आज हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं कि बुध अगर किसी का तीसरे घर में है, तीसरे भाव में है, तो उस व्यक्ति का बुध कैसा उसको रिजल्ट देगा, उसकी क्या क्या निशानियां हो सकती हैं। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो बुध जब भी तीसरे घर में आता है तो व्यक्ति के रिश्ते जो होते हैं नाना नानी से, मामा मामी से, ये बनने नहीं देता है। तो इनको रिश्ते उनसे बना के चलने हैं। अगर लड़ाई झगड़े उनसे करेंगे तो इनका पराक्रम खराब होता है। तीसरे घर का बुध वाला व्यक्ति दूसरों में बहुत कमियां निकालता है। ये अपने अंदर नहीं झांक के देखता है। ये इसको कहते हैं थूकता हुआ कुत्ता। ये इनके अंदर थूकने की आदत बहुत ज़्यादा होती है और यही आदत इनको बदनामी भी झेलनी पड़ती है। इनके परिवार में लड़ाई झगड़े करते हैं, इनके आपसी संबंध खराब होते हैं, पत्नी से भी संबंध खराब होते हैं। तो तीसरे घर के बुध वाले को कम थूकने की आदत होनी चाहिए। इनको दूसरों में कमियां कम निकालनी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान लगा के चीज़ें करनी चाहिए। थोड़ा सा अपने अंदर शांति लेके आनी चाहिए, क्योंकि जब भी बुध तीसरे घर में होगा तो मन में अशांति अपने आप आती है। और इनकी जो बहनें होती हैं, बहन बेटी को भी बहुत ज़्यादा परेशानी इनके आती है। लोहे का कड़ा अगर ये व्यक्ति पहनेगा तो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसको हमेशा सोने का कड़ा पहनना है, ठीक है। सोने का कड़ा पहनेगा या तांबे का कड़ा पहनेगा तो भी इसको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य का सहारा इसको लेना पड़ेगा। अदरवाइज इसके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टी विवाद में ये लोग हमेशा फंसे रहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर झूठी कंप्लेंट्स भी हो जाती हैं, तो बार बार इनको पुलिस के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। बहन बेटी की तरफ से कागजी कार्रवाई भी हो जाती है ऐसे लोगों के ऊपर। तो ये थोड़ी चीज़ें इनको संभल के चलनी पड़ती है। हालांकि बुध अपने घर में है तीसरा, क्योंकि जब हम काल पुरुष की कुंडली उठा के देखेंगे तो 1 2 3 नंबर आता है, और 3 नंबर के साथ बुध अगर वहाँ पे आता है तब वो इतना ख़राब नहीं करेगा। लेकिन अगर वो अलग राशि में बैठा हुआ है तो दिक्कत है। बृहस्पति की राशि में बैठा है तो दिक्कत है ना। चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है तो दिक्कत है। तो ये राशियां भी आपको कभी कभी देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम लाल किताब के हिसाब से चले तो लाल किताब कहती है राशि कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ भाव को देखो और आप उससे प्रेडिक्शन करो। तो अगर आप सिंपल इतना सा भी करते हैं, इतना भी समझना चाहते हैं, तो तीसरे घर के बुध को साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इनको ऑनलाइन जो इतना भी पेमेंट करते हैं ये बार बार चेक करके करना चाहिए। और हालांकि ये करते हैं, हर चीज़ को बार बार चेक करते हैं। कंजूस बेहद होते हैं, हर चीज़ को बहुत बचाकर पैसा खर्च करते हैं। कोशिश करते हैं कि कम पैसे में ही काम हो जाए, है ना। पैसों की, लेकिन इनको क्या होता है, पैसा ये लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं। पैसे की प्रॉब्लम इनको बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। घर से ये लोग अलग हो जाएंगे तभी जीवन में आगे बढ़ते हैं, वरना घर में ही फंसे रहते हैं। उसकी चिंता, उसकी चिंता, ये अपने बारे में नहीं सोच पाता है व्यक्ति, घर के लोगों के बीच में ही फंस के रह जाता है। और जिस दिन ये व्यक्ति घर को छोड़ देता है, बाहर चला जाता है, अपने आप को महसूस करता है, उस दिन से इसकी किस्मत इसका साथ देने लगती है। इसके ऊपर से तनाव कम हो जाता है और ये जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। भाई बहन के चक्कर में ये व्यक्ति हमेशा ही फंसा रहता है। और यहाँ पर बुध अगर खराब स्थिति में है तो या तो भाई की मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी या बहन की मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। बहन का परिवार भी उजड़ सकता है। जब भी बुध तीसरे घर में आता है तो ये अक्सर अमूमन देखा गया है। तो इसको थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि जब भी अगर आपको लगे कि आप जानते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं कि बुध आपका तीसरे घर में है, तो इसके उपाय करना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, बुध जिसका भी तीसरे घर में होगा, बहन से तो बनेगी इसकी, लेकिन भाई से बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि मंगल आ गया ना यहाँ पे। और मंगल और बुध की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। मंगल बद हो जाता है। मंगल मतलब मंगल हो गया बड़ा भाई। बड़े भाई से यहाँ पर उसका आपसी तालमेल बिल्कुल नहीं बैठेगा। वो बैठाने की कोशिश भी करेगा तब भी सामने की तरफ से नहीं, वो एडजस्टमेंट नहीं होगा, वहाँ पे बात नहीं बनेगी। जो इंसान इसकी मदद करेगा, मतलब जिस इंसान की ये मदद करेगा ना, तो वो तो बर्बाद होगा और ये खुद भी बर्बाद होगा। तो इनको किसी की ज़्यादा हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी इतना ऊपर उठ नहीं पाएगा। ये व्यक्ति जितना ज़्यादा हनुमान जी की सेवा करेगा उतना इसको तरक्की मिलेगी। मंगल को पकड़ के चलेगा
भाई के साथ बना के चलेगा तो इसकी तरक्की पक्की है। नसों में भी प्रॉब्लम ऐसे लोगों को हो जाती है, नसों में कमज़ोरी आ जाती है, या फिर कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इनको है ना शोल्डर में भी तकलीफ हो जाती है, कोई ना कोई नस ऐसी प्रॉब्लम करने लगती है इनको, जिससे कि इनको थोड़ा सा परेशानी का सामना इनको करना पड़ जाता है। चिड़िया को ज़्यादा से ज़्यादा दाना डालें। ये हरी मूंग की दाल फिटकरी से भिगो के, फिटकरी से साफ करके हरी मूंग की दाल भिगो के चिड़ियाओं की सेवा करेगा तो इसके जीवन में आ रही परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। देखिए, लाल किताब के जो उपाय होते हैं ना, वो बहुत असर करते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी साइंस है। आप इसमें लाल किताब में कभी भी बेफिजूल की पूजा या मंत्रों का जाप इतना ज़्यादा नहीं बताया गया है। ये सिर्फ दान दक्षिणा पे जुड़ा हुआ है। आपके कर्मों को सुधारा जाता है और यहाँ पर आपको कौन सा दान देना चाहिए, लेना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, यहाँ पर लाल किताब आपको गाइड करती है। और आप इसके हिसाब से करते हैं तो आपके जीवन में आप खुद बदलाव देखते हैं। ये प्रैक्टिकल की चीज़ें, व्यक्ति प्रैक्टिकल महसूस करता है कि हाँ, मैंने ये किया और मेरा काम बना। रोज इसको फिटकरी से अपने दांत साफ करने चाहिए। जितना अपने दांतों को चमका के चलेगा ना, इसका बुद्ध इसका साथ देगा, बुद्ध इसका सही रहेगा। बुद्ध क्या है? आपका व्यापार है, आपकी बोली है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है। इनसे भी रिश्ते जब सही रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको बिना मतलब में किसी की मदद नहीं करनी है। अगर ये करेगा तो ये खुद ही फंस जाता है। अपने घर में से जितनी भी इसने माता की चुन्नी इकट्ठी कर रखी है ना, इवन अपना शादी का लाल जोड़ा भी इन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इस चीज़ का इनको बहुत बेहद परहेज करना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग सालों तक अपना शादी का जोड़ा संभाल के रखते हैं, या फिर उसकी सही दिशा में वो रखे, साउथ ईस्ट में रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको लाल चुन्नी, जो माता की चुन्नी अगर ये लोग इकट्ठी करते हैं तो इनको बहुत सारी परेशानी आती है। और क्या कर सकता है ये व्यक्ति उपाय के तौर पे? उपाय के तौर पे ये करेगी, येलो कौड़ियाँ रात भर इसको जलाए। ठीक है, फिर सुबह उठते से ही किसी भी बहते हुए नदी में बहा दे। अब उसको जब भी वो बहते हुए नदी में बहाने जाएगा तो इसको सुबह ये पहले ही कह के सोए कि जब भी मैं सुबह उठ के जाऊं तो मेरे सामने कोई नहीं आएगा। अगर इस व्यक्ति के सामने कोई आ जाता है तो उसकी पीड़ा उसके सर चली जाती है। तो ये उपाय थोड़ी सी सावधानी से करा जाएगा। पीली कौड़ी लेंगे, उसको आप रात भर जलाएंगे, फिर सुबह उठते से ही उसको जल प्रवाह करने निकल जाएंगे। 100 दिन के लिए कम से कम नाक छिदवाए। अगर आप स्त्री हैं तो आपको नाक ज़रूर छिदवानी चाहिए, तो आपका बुद्ध यहाँ पे सही हो जाता है। क्योंकि पहले हमारी पीढ़ियों में हर स्त्री की नाक छिदी होती थी, और आज देखिए मैंने भी छिदवाई हुई है, नाक छिदी हुई है नाक। तो आप लंबे समय तक नाक छिदा के नहीं रखना चाहते हैं तो कम से कम 3 महीने के लिए आपको नाक छिदा के रखनी चाहिए। उसके बाद आप उसको ख़त्म कर दें, बंद कर दें, ये आपकी मर्जी। लेकिन आप 3 महीने तक भी नाक छिदवाते हैं तो आपको ये असर बहुत काम करता है। दुर्गा के 32 नामों का जाप इनके लिए बेहद शुभ है। ये रोज़ जाप करते हैं, रोज़ दुर्गा माता को याद करते हैं, रोज़ दुर्गा माता के मंदिर जाते हैं तो ये अपने जीवन में खुद चमत्कार पाते हैं। इनको मैं कहूँगी कि कम से कम ग्रीन कलर इस्तेमाल करना चाहिए, ग्रीन कलर को अवॉइड करना चाहिए। चंद्रमा का ये उपाय अपने कुंडली में करते हैं। चंद्रमा कौन सी स्थिति में बैठा हुआ है उसका उपाय अगर ये लोग करेंगे, आप लोग करेंगे तो आपको इसका बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अस्थमा की दवाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करिए, क्योंकि आपको जो होता है कफ कोल्ड बहुत जल्दी लग जाता है सीने में। और अगर आप 10 मुखी रुद्राक्ष के 3 कॉम्बिनेशन गले में पहन लेते हैं तो अस्थमा से रिलेटेड परेशानी, सांस से रिलेटेड परेशानी, जुकाम, कफ जो आपके गले में अड़ा रहता है उससे रिलेटेड परेशानी आपकी ख़त्म हो जाती है। आप खुद देखेंगे पहनने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन में आ रही परेशानी जो सांस की है, थकान की है और कफ की है, जुकाम की है, वो ख़त्म होने लगी धीरे धीरे। आपको क्या करना चाहिए? अपनी ईस्ट दिशा में सूर्य, एक पीतल का सूर्य ज़रूर लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपकी सुधरने लगी हैं। क्योंकि ईस्ट आप जितना अच्छा रखेंगे अपना, वहाँ पर बुद्ध की चीज़ें जितनी प्लेस करेंगे, जितने पेड़ पौधे उगाएंगे, तुलसी का पौधा प्योर बुद्ध माना जाता है। अगर आप इसे अपने ईशान कोण में उगाते हैं, ईस्ट में उगाते हैं, तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। साउथ की एंट्रेंस वाला घर आपको शुभ नहीं दिखाएगा बिल्कुल भी। पूरब मुखी घर, पश्चिम मुखी घर आपके लिए बहुत शुभ है। उत्तर मुखी घर भी आपके लिए बहुत शुभ है। लेकिन दक्षिण मुखी घर
खासकर आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं रहेगा। इसमें आप रहेंगे तो आपको परेशानी आएगी। तो ये मैंने आज जो आपको बताया कि बुध अगर तीसरे भाव में होगा तो इस तरीके से आपके साथ इफेक्ट करेगा। आपको इसकी ये उपाय करने चाहिए, तभी आप इसको सावधानी से चलेंगे। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सीरीज़ में लगातार आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देती रहती हूँ। और ये पूरी रिसर्च होती है, मैं आपसे कुछ भी छुपाती नहीं हूँ। ये पूरी रिसर्च है जिसका जोड़ ये है, मैं आपको दिया है। इसका उपाय आप इस अकॉर्डिंग करते हैं। आप लिखिए, अपने नोट्स बनाइए इसके, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ बार बार आपको वो याद नहीं रहता है। अगर आप इसको लिख के रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि इस वर्षफल में मेरा बुध अगर तीसरे भाव में आया है या लग्न कुंडली में तीसरे भाव में है तो मुझे ये उपाय करने हैं, इससे मुझे राहत मिलेगी और इन चीज़ों का मुझे परहेज़ करना है, ये काम मुझे नहीं करना है। तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है। राधे राधे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बुध अगर आपका चौथे भाव में है तो वो आपके साथ क्या रिजल्ट लेके आएगा और आपको उसमें क्या सावधानियां रखनी है। राधे राधे।